नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं छोटा जादूगर। इस कहानी के लेखक श्री जयशंकर प्रसाद हैं। इस कहानी में एक बालक का माता के प्रति प्रेम, व्यवहार की कुशलता और परिश्रम से जीवन बिताने की वर्णन है। आइए शुरू करते हैं। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। मैं खड़ा था फव्वारे के पास, जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुख पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखाएं थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इनमें क्या देखा? मैंने सब देखा। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश के खेल मैं दिखा सकता हूँ, उसने बड़ी आत्मविश्वास के साथ कहा। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम नहीं गए? नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सकता, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहाँ तुमको ले चलूँ। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी ली जाए। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे और कौन कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में है। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने आया हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मैं अधिक प्रसन्न होता। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के बालक को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही है तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा करूँ और अपना पेट भरूँ। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौनों की गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली ना गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। कलकत्ता के सुरमय बोटानिकल उद्यान में लाल कमिलिनी से भरी हुई एक छोटी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको। मैं क्रोध में कुछ और कहने ही जा रहा था कि श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में माँ की वही मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। बिल्ली रूठने लगी, भालू मनाने लगा, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़की की वाचलता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। ताश के पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गली की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर फिर जुड़ गए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे धीरे से 1 रुपया दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इन रुपयों को क्या करोगे? पहले पेट भर पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती चादर लूँगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैंने अपने आप पर क्रोधित होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपये पाने पर भी मैं ईर्ष्या करने लगा था। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग कुंज देखने के लिए चले। रह रहकर छोटा जादूगर का स्मरण होता था। एक दिन सचमुच वह झोपड़ी के पास चादर कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ क्या? मेरी माँ यही है। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई काँप रही थी। छोटा जादूगर ने कंबल ऊपर डालकर उसके सिरे से लिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। एक दिन कलकत्ते के उस उद्यान को फिर देखने की इच्छा से मैं अकेला ही चल पड़ा। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटा जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, ब्याह की तैयारी थी, पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की तरी ना थी, मानो उसके रो रहे हो। मैंने आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया।
मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारे खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा था आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने क्रोध से कहा। उसने कहा, क्यों नहीं आता? और कुछ कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बिठाते हुए मैंने कहा, जल्दी करो। मोटर वाले मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में झोपड़ के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर मामा पुकारते हुए झोपड़ी में घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर ही रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर रह गए। जादूगर उससे लिपट कर रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा।